हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, BGYX का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी जो है ना, रात को 1 बज रहे होते हैं और जाओजान का शूटिंग जो है ना अभी जाके कंप्लीट हुआ है। वो इतना थका हुआ होता है ना कि उसको मन कर रहा होता है बस घर जाऊं और सो जाऊं। उसकी असिस्टेंट उसे पूछती भी है कि सर क्या करें, घर चलें? तो वो बोलता है कि हाँ, पर पहले पेट शॉप में चलो। तो उसका असिस्टेंट उसे याद दिलाता है कि सर अभी तो बहुत लेट हो गया है, इतनी रात को कौन सा शॉप खुला रहेगा। तो शाई करता है और बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। उसके बाद और 1 घंटे बाद उनका जो कार है वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचता है। जावजान जो है ना अपने असिस्टेंट को और जो मैनेजर होता है, जो साथ में होते हैं ड्राइवर वगैरह, उन सबको बोल देता है कि कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, बोल के उनको कुछ बातें बोलता है और कार को वहीं पे छोड़ देता है और छोड़ के अपने घर की तरफ चला जाता है। जब वो लिफ्ट में जा रहा होता है ना, तो अपने सर को होता है ना, अपने फोरहेड को थोड़ा सा ऐसा मसल रहा होता है। उसको हल्का हल्का हेडेक हो रहा होता है क्योंकि इतना ज़्यादा एग्जॉस्शन था कि उसको मन कर रहा होता ना कि बस जाके रिलैक्स नहीं, एक नींद लेनी है, उससे सब कुछ उसका जो है ना टेंशन दूर हो जाएगा। पर जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के अंदर अपना जो होता है ना कोट डाल के अंदर एंटर करता है, तो अपार्टमेंट इतना चिल्ड होता है ना कि उसका जो अजीब सा गर्मी और एक अजीब सा बेचैनी फील हो रहा होता है ना, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। और उसके बाद फिर जाके बैल्कनी के साइड में, हॉल के बीच में बैल्कनी होती है, वहाँ पे जाके देखता है कि वहाँ की सारी खिड़कियाँ खुली हुई हैं और ठंडी ठंडी हवा आ रही है। उसकी वजह से ना उसको हल्का सा शिवरिंग भी फील होता है और उसका काफ़ी अच्छा फील होता है। फिर वो क्या करता है, विंडो को ना अपने शू वगैरह खोलता है और विंडोज़ को ना बंद कर देता है। बंद करके धीरे धीरे बेडरूम में जाता है और बेडरूम में जब जाता है, दरवाज़ा खोल के अंदर देखता है ना कि एक पर्सन बिना जूता वूता खोले ऐसे ही बस बेड में लेटा हुआ है। उसको देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही गहरी नींद में है और उसने लग रहा होता है कि आके उसने कुछ चेंज वगैरह कुछ किया ही नहीं है, बस जाके चुपचाप सो गया है। उसको देख के ना जो जाओजन के जो आईब्रोज थोड़े चढ़े हुए होते हैं ना थकान के हमारे, वो थोड़ा सा उसके चेहरे में स्माइल आ जाता है। वो धीरे धीरे ना टिपटो करके बेड में जाता है और बेड में जाके जेंटली उसकी लिप्स में हल्का सा किस करता है। बहुत ज़ोर से नहीं किस करता है, बस हल्का सा एकदम सॉफ्ट किस करता है। वो सोच रहा होता है कि हल्का सा सॉफ्ट किस करके विड्रॉ कर लेगा, पर जैसे ही वो विड्रॉ करने वाला होता है ना, सामने वाला भी बंदा अपना जो है ना टंग निकाल के डायरेक्ट जाओजान के लिप्स को लीक करने लगता है। और उसका जो सॉफ्ट टंग से जो उसके लिप का टच होता है ना, तो जाओजान जो है ना वो रोक नहीं पाता है खुद को। वो अपने स्लीपर्स को जो होते हैं ना, होम स्लीपर्स को खोल देता है, खोल के बेड के ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ के जाके जो बंदा होता है उसे अपने नीचे प्रेस करके उसको ज़ोर से होता है ना एंथोस्टिकली उसे किस करने लगता है। वो किस जो है ना धीरे धीरे बिल्कुल गहरा हो गया होता है, टंग से टंग किस हो रहा होता है, लिप्स से लिप्स टच हो रहा होता है और दोनों का रैपिड ब्रीदिंग ना बस वही जो है ना उस अंधेरी रात में गूंज रहा होता है। और उसके बाद जो है ग्राउंड में कुछ गिरने का आवाज़ आता है। ऐसा लगता है कि कपड़े का पैंट खुला है, बेल्ट वेल्ट गिरा है और धीरे धीरे ना ऐसे इधर उधर कुछ कुछ फेंकने की भी आवाज़ें आती हैं। और रूम में ना अजीब से एक मौन और गूंज जो है ना धीरे धीरे गूंजने लगता है। और ये जो मॉर्निंग का आवाज़ होता है ना, ये 2 घंटे बाद जाके बंद होता है। जाओजान जो होता है ना, अब जाके बेड का लाइट ऑन करता है। एग्जॉस्ट होके ना वो बेड में ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, पर फिर भी उसको मन नहीं कर रहा होता है फ्रेश होना है। फिर भी वो क्या करता है, लाइट को ऑन करता है, एक घुट पानी पीता है और साथ में जो बंदा उसके ऊपर सोया हुआ होता है उसको ना अपने ऊपर और खींच के लिए आता है और उसके कंधे में ना हल्का सा जो उसने रेड मार्क दिया होता है उससे और ज़ोर ज़ोर से किस करने लगता है। किस और शक की आवाज़ से ना जो बंदा उसे गोद में सोया होता है वो थोड़ा सा हिस करके साउंड करता है और उसके कमर में ज़ोर से पिंच करता है। उनके लव मेकिंग ने दोनों को इतना ही एग्जॉस्ट कर दिया होता है ना कि दोनों का जो वांगीबो से पिंच करता है, वांगीबो की पिंच में भी कोई ज़ोर नहीं होता है और इसके लिकिंग में भी कोई ज़ोर नहीं होता है। ऐसा लग रहा होता है ना दो कैट जो है ना एक दूसरे को हल्का हल्का स्क्रैच कर रहे हैं। हर्ट नहीं कर रहा था, बस हल्का हल्का ईची फील हो रहा होता है। और जाओजान इससे और खुश हो जाता है, वो आगे बढ़ता है, बढ़ के और एक बार किस करने लगता है। उसके बाद अपने नोज़ को हल्का हल्का उसके होता ना उसके
नोज़ में रब करता है और रब करके बोलता है कि फाइनली अब तुम मुझे अटेंशन दे रहे हो, अभी अब जाके एंग्री हो या नहीं हो मुझसे। तुम तो मुझे छोड़ के आ गए थे और ऊपर से 15 दिनों से तुम मुझसे कोल्ड वार कर रहे हो, इतना हार्ड टाइम दिया, तुमको फील हुआ मुझे कितना दुख हो रहा था। ऊपर से आज स्टेज में भी तुमने मुझे हार्ड टाइम दिया। अभी तुम्हारा गुस्सा कंप्लीट हुआ या नहीं कंप्लीट हुआ, बताओ, काम डाउन हुआ या नहीं काम डाउन हुआ, बोल के ना उसके नोज़ में छोटा सा पिंच करता है। अब जो है ना वांगी वो भी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और अपनी कूल आवाज़ में बोलता है कि बस हो गया, और जो ये मैटर है तुमको माफ़ करने का मैटर है, मैं अभी कंसिडर करूँगा, अभी बिल्कुल पूरी तरह से माफ़ी नहीं मिली है तुमको। जाओ जान जो है ना अपने स्माइल करने लगता है और स्माइल करने बोलता है कि तुम तो मेरे हबी हो, मैरिज सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो फिर अब क्या हो गया तुम्हें, मतलब ऐसा ऐसा गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, देखो हस्बैंड का हक होता है, ठीक है। उससे ना वांगी वो कुछ बोलता नहीं है, बस ऐसे मुँह चिढ़ा देता है। तो वांगी वो जो है ना अब उठ के बैठ जाता है और बैठ के उसके ऊपर लैप में आके बैठ जाता है और बेड में आके लैप में बैठ के बोलता है कि मुझे जहाँ तक याद है हमारे मैरिज सर्टिफिकेट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम मेरे पे हुक्म चलाओ। मिस्टर जियाओ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, बताओ। हक जताने वाली बातें हैं और जो तुम मुझसे बिना पूछे जो चीज़ें करते हो, ये सब कहाँ लिखा है मैरिज सर्टिफिकेट में, ठीक है। तो ये मैरिज का बात तो यहाँ पे लेके आओ ही नहीं। उसके बाद जो होता है ना जाओसन लगता है कि वांगी वो का गुस्सा कंप्लीट नहीं होने वाला है, कूल डाउन नहीं होने वाला है, तो वो भी जो होता है ना वो इतना सिली सा स्माइल देता है, बोलते हैं आई एम सॉरी मेरी प्यारी सी वाइफी, सॉरी, ठीक है, आप गुस्सा मत करो, देखो तुम मेरी कितनी प्यारी सी वाइफी हो, तुमसे तुम्हारा हबी 12 ईयर्स की एज से ही शादी करना चाहता था और तुम मेरे फीलिंग्स को क्वेश्चन कर रही हो। अरे मैरिज सर्टिफिकेट में हर बातें थोड़ी ना लिखी हुई होती है, पर कुछ बातें तो अंडरस्टैंडिंग में भी होती है, बोल कर ना वो शेमलेसली जो है ना वांगीबो को किस करने लगता है। और वांगीबो और गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं वाइफ, वाइफ कहाँ से बोला, किसने लिखा है कि कहाँ मैं वाइफ हो गया, बताओ। ऊपर से जाओ जान, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ और तुम मुझे वाइफ बोल रहे हो। जाओजान जो है ना कुछ नहीं बोलता, अपनी सिली से स्माइल देके ना ऐसे क्यूट सा अपनी आंखें ऐसे मिच मिच करके उसको मतलब होता है ना इतना क्यूट सा फेस बनाने लगता है। अब ये ट्रिक जो है ना आउटसाइडर्स के लिए मतलब होता है ना यूज़फुल होगी, पर वांगी वो जो उसके साथ ही बचपन से ही पला बड़ा है, वो ये सब चीज़ों से ना इम्यून हो चुका होता है। और मतलब ये सब जो क्यूट एक्टिंग्स है ना, ये जाओजान की कितनी ज़्यादा गहरी एक्टिंग है ना, इससे वांगी वो अब अनमूव्ड है। मतलब इतना उसने ये सब देख लिया होता है ना कि अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मतलब उसकी बॉडी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ जाता है, वो बेड से निकल के जाता है और सीधा बाथरूम में चला जाता है। कपड़े भी नहीं पहनता है क्योंकि उसके पास हाइड करने के लिए है ही क्या, वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, बचपन में खेलते भी थे एक दूसरे के साथ नेकेड, और बड़े होने के बाद भी इतने दिनों से इन लोगों ने एक दूसरे को क्या नहीं देखा है, इसलिए वो कपड़े वपड़े पहनने का बिल्कुल नहीं सोचता है, चुपचाप बाथरूम में ना ऐसे ही नंगे चला जाता है। और मतलब जाके जब अपने बाथरूम में देखता है, अपने बॉडी में जो मार्क्स देखता है ना, तो उससे और गुस्सा आने लगता है। ऊपर से जब जाओजान वांगीबो को जाते हुए देखता है और उसके बॉडी के पीछे जो मार्क्स देखता है, हिकिस देखता है ना, तो उसको बिल्कुल मन करता है ना कि मतलब उसके ऊपर दोबारा जंप कर दे। फिर मतलब वो डर के मारे, वांगीबो का चेहरा सोच के डर के मारे ना शिवर करके चुपचाप जगह में ही बैठ जाता है। जब वांगीबो वापस बाथरूम से आता है तो जाओजान ने अभी जो है डुवेट के अंदर सोया हुआ होता है, और मतलब होता है ना उसका जो बॉडी है ना बिल्कुल डुवेट के ऊपर होता है, डुवेट के अंदर नहीं सोया हुआ होता है। और उसकी जो बर्ड है यानी कि उसका जो मैनहुड है वो बिल्कुल अभी फिर से ना एक्टिव हो गया होता है, जो कूल डाउन हो गया था वो फिर से एक्टिव हो गया होता है। जाओ वांगी वो उसे देखता है और दोबारा नहीं देखता, कि एक नज़र देखता है और उसको ध्यान नहीं देता, उसे पता है कि जाओजन क्या शो ऑफ करना चाहता है, पर वो कुछ नहीं करता है, चुपचाप उस तरफ जाता है, वो जो डुवेट होता है उसको उठाता है और उसके अंदर घुस के ना सोने के लिए रेडी हो जाता है। अब ऑलमोस्ट ना 4 बजने वाले हैं, उतना टायर्ड और स्लीपी होता है ना कि उसको मन कर रहा होता है कि बस बेड में जाऊं और सो जाऊं, बट जो साथ में उसके बंदा लेटा हुआ होता है उसको अब ये सब बिल्कुल सोने देने का मूड नहीं होता है, ऐसा लग रहा होता है ना कि बिल्कुल वो फ्रेश हो गया है। इसीलिए जब जाओजान थोड़ा बहुत इशारे वगैरह भी करता है तो वहीं पे एकदम अनमूव्ड होके लेटा हुआ रहता है। लास्ट में जाओजान जो है ना वो भी हार मान जाता है, अपने आप को काम डाउन करता है, उसके बाद में जाके बेड में दोबारा अपने जो लवर है उसको अपने गोदी में से लेट मतलब पकड़ के ना सो जाता है।
क्योंकि इतना हाफ एन मंथ हो गया उसने अपने लवर को अपने मतलब होता है ना हक करके नहीं सोया है। और अभी फाइनली जाके वांग यीबो जब उसे अलाउ कर रहा है तो वो उसे छोड़ के जाना नहीं चाहता है। और वांग यीबो उसे पुश नहीं करता है, उसे पता है कि वो कितना भी पुश करेगा जाओ जाओ सेम लेस से उसके पीछे आ ही जाएगा। इसलिए वो और कंफर्टेबल पोजीशन लेता है और आराम से अपनी बॉडी को ना आर्च करके स्पून बना के सो जाता है। और जो जाओजान होता है वो भी इसे हक करता है, हक करके ना मतलब उसको टर्न करके उसके मतलब होता है ना जो पजामा वगैरह पहने होते हैं वो खोल देता है। उसको पता है कुछ करने तो देगा नहीं वांग यीबो दोबारा, पर फिर भी उसे ये कपड़े का जो बीच में दीवार होता है ना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए जो वांग यीबो नहा के आया होता है जो कपड़े पहने होते हैं वो धीरे धीरे ना मतलब फाइट करके मतलब फाइट क्या वो मना कर रहा होता है वांग यीबो और जाओजान ज़बरदस्ती कर रहा होता है, बल्कि दोनों बेड के अंदर ही फाइट करके किसी तरह जाओजान सक्सेसफुल होता है और मतलब वांग यीबो के ना जो पजामास पहने होते हैं उनको खोल देता है। जब फाइनली दोनों बेयर टू बेयर स्किन में टच हो रहा होता है मतलब तब जाके ना जाओजान जो है एकदम रिलैक्स होता है, उसको अपनी बाहों में अच्छे से जकड़ के और उसके एकदम अपने पैरों से ना उसके पैरों को दबा के जब कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाता है तब वो धीरे धीरे बात करने लगता है। और बेसिकली जाओजान ही बोल रहा होता है, वांग यीबो बस एक दो वर्ड ही डाल रहा होता है क्योंकि उसको बस इतनी नींद आ रही होती है ना कि उसको बात करने का मन नहीं होता है। जाओजान जो है ना उसको अच्छे से अपनी गोदी में लेता है, उसके बालों को सहलाता है और सहला के एकदम स्वीट वॉइस में बोलता है कि गुस्सा मत करो बेबी, लास्ट टाइम जो है ना मेरी गलती थी, मुझे पता है कि तुमसे मुझे फ़ाइट नहीं करना चाहिए था और आज के बाद से ना अपने वाइफ से बिल्कुल ही फ़ाइट नहीं करूँगा। चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो और डांट भी सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम्हें पता है ना। वांग यीबो जो है ना अभी मतलब उसके वाइफ ही वर्ड सुन के उसको मन तो करता है कि दोबारा झगड़ा करे, पर उसको बोलता है कि ये शेमलेस पर्सन है, इससे बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। ये अपने से बड़े ग को भी ऐसे वाइफ बोल के चढ़ाता है, बोल के उसको बिल्कुल इग्नोर करता है और फिर गुस्से वाले आवाज़ में बोलता है कि पहले तुमने मुझे इग्नोर किया था, ठीक है। और उसकी आवाज़ में ना बहुत ज़्यादा ग्रीवियंस होता है, गुस्सा मतलब नाराज़गी होती है। और फिर बोलता है कि जाओजन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए भी तो परेशान हूँ ना, पता नहीं तुम अपने इस स्टेट में कैसे एक पेट लेके आ गए। पर वांग यीबो बोलता है कि पर तुम्हें उसे भेजना नहीं चाहिए था मेरे कंसेंट के अलावा, तो मतलब मेरे कंसेंट के बिना तुम्हें भेजना नहीं चाहिए था, जब मैं बोलूँगा तभी भेज सकते हो ना, बोल के ना मतलब वांग यीबो फिर से थोड़ा नाराज़ हो जाता है, थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। दोनों जो है ना दिन रात एक दूसरे के साथ है और मतलब एक दूसरे को इन दोनों से बेटर कोई नहीं जान सकता है। इनके जो एक दूसरे को जान पहचान हुए ना 20 साल हो गए हैं। भले ये लव था पहले, नहीं था, फ्रेंडशिप था, ब्रदरहुड था, जो भी था, पर उनके बीच में रिलेशनशिप जो है ना 20 साल पुराना है। इसीलिए जो छोटी छोटी चीज़ों के बीच में जो ऑकवर्डनेस होता है ये सब चीज़ें उनके लिए मैटर नहीं करता, वो कुछ भी बात एक दूसरे से कर सकते हैं, मतलब एकदम सिली से सिली बात हो, एकदम नाराज़गी हो, डांटना हो, कुछ भी कर सकते हैं, उनके बीच में ना एकदम बिल्कुल भी ऑकवर्डनेस नहीं होता है। तो इसलिए ये छोटी मोटी फाइट्स का तो कोई मैटर ही नहीं करता है। ऊपर से जो वांग यीबो करना चाहता है जाओजान जो है उसको अनकंडीशनली एग्री करता है, मतलब जो वांग यीबो बोल दे जाओजान उस चीज़ को मतलब मना नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जाओजान बहुत इजी गोइंग पर्सन है, जाओजान इजी गोइंग पर्सन नहीं है, उसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो कि भी ना कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं वो अपने प्रिंसिपल्स को कभी नहीं तोड़ता है। पर जब भी वो वांग यीबो के सामने आता है उसके सामने ना उसके सारे प्रिंसिपल्स धरी के रह जाती हैं, मतलब कुछ प्रिंसिपल का वैल्यू ही नहीं रहता है, उसे कुछ जो होता है ना कि लाइफ के रूल्स का कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। क्योंकि जब भी वांग यीबो उसके सामने आता है जाओजन जो है ना बिल्कुल पानी हो जाता है। इनके बीच में झगड़ा है ना वो कुछ बड़ी बात को लेके हुआ नहीं है। बात क्या है कि वांग यीबो को ना एक्चुअली डॉग्स पसंद है, पर जब वो छोटा होता है तो उसको कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गए होते हैं, उसकी वजह से ना थोड़ा सा हार्ट में भी हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो गया होता है। उसकी वजह से ना उसकी फैमिली जो है पेट्स को बिल्कुल रखना अलाउ नहीं करते हैं। बट जाओजान के साथ रहने के बाद ना जाओजान भी उसको अलाउ नहीं करता है, क्योंकि उसे भी चिंता होती है ना कि कहीं उसकी बचपन की बीमारी फिर से रिलैप्स ना कर दे। तो इसी वजह से ना मतलब जब वांग यीबो एक कहीं पे शूटिंग करने के लिए गया होता है, वहाँ पे एक स्ट्रीट डॉग का पैट होता है, छोटा सा पपी होता है, उसे वो कहीं से ले आता है और बहुत स्वीट सा क्यूट सा मतलब थिन होता है थोड़ा सा, बट क्यूट होता है पपी, जो है गोल्डन रिट्रीवर होता है। और उसके मालिक ने उसे कहीं छोड़ दिया होगा तो उसे बड़ी ख़राब हालत में उसे मिलता है। तो मतलब वांग यीबो को रहा नहीं जाता, उसके अंदर ममता जाग जाती है और उसको लेके आ जाता है।
जाओजन उसे देखता है, पहले उसे लगता है कि थोड़ा ठीक हो जाएगा तो इसे हम किसी को दे देंगे, पर जब देखता है कि वांग यीबो इसे इतना ज़्यादा पसंद कर रहा है, और वांग यीबो जो जो गोल्डन रिट्रीवर पैट जो होता है ना, वो खुद भी बहुत ज़्यादा वेल बिहेव्ड होता है, तो वो सोचता है कि ठीक है इसको रहने देते हैं। तो सब कुछ पहले बहुत अच्छा अच्छा होता है, डॉग भी होता है, मतलब एक फैमिली में एक नया क्यूट सा मेंबर होता है तो सबको अच्छा लगता है। और वांग यीबो का भी जो है ना बॉडी पहले से तो बहुत बेटर है, पहले से बचपन था तो उसको प्रॉब्लम्स होते थे, अब उसे वैसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, फिट एंड फाइन पर्सन है। पर जो स्टार्टिंग का जो अच्छा खुशियाँ होती है ना, कुछ दिनों में धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगती हैं, धीरे धीरे वांग यीबो है ना फिर से बीमार पड़ने लगता है, उसे कोल्ड हो जाता है, और कोल्ड होने के बाद ना वो ठीक ही नहीं हो रहा होता है, मतलब इसको देख के मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो जाता है, कोल्ड जो है ना बेटर होने की जगह ना धीरे धीरे सीरियस होने लगता है, और लास्ट में ना एकदम उसको रेस्पिरेटरी ना प्रॉब्लम हो जाता है। अब ये देख के जो जाओजन है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, पहले तो वो बहुत ज़्यादा डांटता है वांग यीबो कि उसने क्यों डॉग को रेस किया, उसे पता था फिर भी उसने रेस किया, और अब देखो बीमार हो गया है। और मतलब इसी नाराज़गी में जब वांग यीबो को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, स्पेशली जब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से, तब जो है ना वो मतलब उसका जो जाओजान है उसका सब्र का बांध टूट जाता है। जब वो हॉस्पिटल में ही होता है ना, वांग यीबो के बिना परमिशन के ही, बिना कंसेंट के ही वो उस डॉग को भेज देता है, और जब वांग यीबो वापस घर आता है उसे पता चलता है कि उसके फेवरेट डॉग को भेज दिया है, वो वांग यीबो के साथ बहुत झगड़ा करता है। और मतलब जाओजन जो है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि होता है ना वांग यीबो का इतना ज़्यादा इलनेस हो गया कि यहाँ तक कि हॉस्पिटलाइज उसे करना पड़ गया था, और मतलब उस डॉग के चक्कर में उसने अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा इंग्लिक कर दिया ना कि वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, मतलब वो हर बार की तरह वांग यीबो का बात चुपचाप मानता नहीं है, वो और ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत सारी सीरियस बातें करने लगता है, और उस झगड़े की वजह से ना दोनों कोल्ड वार में हो गए होते हैं। और मतलब ये चीज़ जो है ना पिछले 15 दिनों से चल रही थे, ऊपर से क्या होता है दोनों दोनों अपने अपने डिफरेंट स्केड्यूल की वजह से बिज़ी होते हैं, तो दोनों घर भी वापस नहीं आ पा रहे होते हैं, इसीलिए उनको जो टाइम नहीं मिला था कि वो अपने झगड़े को कंप्लीट करें और रिकॉन्साइल कर लें। आज जाके 15 दिनों बाद ये फिर मतलब वापस मिले हैं, और मतलब स्टूडियो में मिले तो पहले तो झगड़ा भी हो गया स्टूडियो में, जाओजन ने मनाने की भी कोशिश किया पर माना नहीं। अब जाओजन जो है ना वो वांग यीबो से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो पीस करने का कोशिश करता है, ठीक है, पर वांग यीबो जो है ना बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह उसका बिहेव कर रहा होता है, बिल्कुल उसको पत्ता ही नहीं दे रहा होता है। ऊपर से अब देख रहा होता है कि जब उसका लवर इतने दिनों बाद उसे मिला है वो उसे टच नहीं कर सकता, होता ना उसके साथ लव मेकिंग नहीं कर सकता, उसको मतलब देख के लग रहा होता है कि अब जो है वांग यीबो नाराज़ हो गया है, पर ठंडा थोड़ा सा हो गया होगा, इसलिए मतलब वो अपने घर जब वापस आता है वो अपनी गलतियाँ मान लेता है, अब जो भी हो। और मतलब वो यहाँ तक रेडी होता है ना कि वो नील डाउन करके माफ़ी भी मांग लेगा, क्योंकि अगर वाइफ चली गई नाराज़ होकर तो फिर ये फेस का और ये सब का क्या फ़ायदा, बोल के ना वो मतलब वांग यीबो को पूरा मनाने के चक्कर में होता है। वांग यीबो जो है ना काफ़ी समय तक कुछ बोलता नहीं है, पर मुझे लगता है कि जाओजन के वो शायद सो गया होगा, तभी जो है ना वांग यीबो पूछता है कि कहाँ भेजा है उसे। अब जाओजन है समझ जाता है, मतलब उसे समझ में आ जाता है कि अब छुपाऊंगा तो बात नहीं बनेगी, बोल के वो एकदम सॉफ्ट वॉइस में बोलता है कि एक फ्रेंड को दिया है। तो वांग यीबो पूछता है कौन से फ्रेंड को दिया है, मैं अपने असिस्टेंट को पूछूंगा उसे वापस ले आने के लिए कल। तो अब जो जाओजन है ना फिर से डिप्रेस हो जाता है, पर वो मतलब होता ना अपने आवाज़ को धीमे ही रखता है, धीमी आवाज़ में पूछता है कि तुम उसे पालना चाहते हो, उसे बड़ा करना चाहते हो। अब जो है ना वांग यीबो उसकी तरफ देख रहा होता है, कुछ बोलता नहीं है, बस चुपचाप देख रहा होता है। अब जो है ना जाओजन को भी समझ में आ जाती है, जब देखता है कि वांग यीबो अपना क्यूट सा फेस बना के उसकी तरफ ना एक्सपेक्टेड नज़रों से देख रहा होता है, तो लास्ट में जो है ना जाओजन हार मान जाता है, हार मान के बोलता है कि ठीक है तुम उसे बड़ा कर सकते हो, ठीक है कल मैं उसे जाके ना बोल दूंगा मेरे असिस्टेंट को, वो ले आएगा, ठीक है तुम्हारे असिस्टेंट को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है ना वांग यीबो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जाओजन को हक कर लेता है उसके कमर से, उसके ना मतलब फेस में एक बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। अब जो है जाओजन भी थोड़ा स्लिपी हो गया होता है, इसलिए वो लाइट्स को बंद करता है और अपने लवर को ना हक करके सो जाता है। और फाइनली जो है ना रूम जो है क्वाइट हो जाती है, और मतलब दोनों का धीरे धीरे ना बस ब्रीदिंग का आवाज़ आ रहा होता है। पर 1 मिनट बाद ना फिर से जो है ना जाओजन अपनी आंखें खोलता है और वांग यीबो के कान में फुसफुसाता है
वांगी वो अब गुस्सा हो जाता है, बोलते क्या है, मैं बिल्कुल मतलब नींद में हूँ, क्या बात है। पर जाओजान जो होता है ना बिल्कुल मतलब होता है ना परसिस्टेंट होता है, कुछ बोलता ही नहीं है। उसके दिमाग में ना वो शो की बातें चल रही होती है। तो पूछता है कि तुम्हें लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर तो पता था, पर तुमने मतलब अपने आंसर का क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हें भूल गए थे कि मैंने तुम्हें वहाँ पे प्रपोज़ किया था इंग्लैंड में? अब जो होता है ना अपनी वांगी वो अपनी आंखें रोल करता है और थोड़ा सा यौन करते हुए, थोड़ा सा नींद लेते हुए बोलता है कि मैं भूला नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह शेमलेस नहीं हूँ, इसलिए मैंने जानबूझ के आंसर नहीं दिया है। जान जान पूछता है कि क्यों? जो होता है ना वांगी वो थोड़ा सा शाई करता है, शाई करके बोलते हैं कि अपने दिमाग से सोचो, मैं बस दूसरे लोगों को कोई डाउट नहीं देना चाहता था। तो लास्ट में जाओजन पूछता है कि सच में तुम भूले तो नहीं थे ना? तो बताओ मैंने तुम्हें कैसे प्रपोज़ किया था? अब जो होता है ना वांगी वो बिल्कुल आंसर नहीं करता है, उल्टा उस तरफ घूम जाता है, घूम के ना अपनी आंखें बंद करके मतलब ऐसा एक्टिंग कर रहा होता है ना कि वो सो गया है। पर उसके पीछे से ना आके जाओजन जो है ना अपने फिंगर से उसके ईयर्स को, रेड ईयर्स को जो है ना उसको रब करने लगता है। पर वांगी वो जो होता है ना अपने मतलब लिप्स को सील किए रखता है। वो बोलता है कि ये इसके ऐसा शेमलेस बात तो मैं बोल ही नहीं सकता। कोई अभी किसी को कैसे बता सकता है कि कोई मुझे जो है ना इस पर्सन ने, सेमलेस पर्सन ने बेड में प्रपोज़ किया था, ऐसी हालत में प्रपोज़ किया था कि मतलब किसी को बताने लायक ही नहीं है। लोगों के मैरिज प्रपोजल्स होते हैं रोजेस कैंडल्स के साथ होते हैं, और मुझे प्रपोज इस पर्सन ने शेमलेसली बेड में किया था बोल के ना अपनी आंखों को मतलब एकदम बिल्कुल टाइटली शट कर देता है और बिल्कुल कुछ बोलता नहीं है। जाओजन भी देखता है कि वांग हीबो से कोई रिस्पॉन्स तो आने वाला नहीं है, वो भी थोड़ा सा स्माइल करता है और लास्ट में ना वांग हीबो को पीछे से हक करके सो जाता है। लास्ट नाइट जो होता है वो लोग बहुत गहरी नींद तक सोए हुए होते हैं, तो इसलिए वो अगले दोपहर तक उठते ही नहीं हैं। अब दोनों जब उठते हैं तो ऑलमोस्ट दोपहर के ना मतलब लगभग दोपहर हो गई होती है, दोनों साथ में ही उठते हैं। वांगी वो अभी तरह पूरी तरह से अवेक नहीं होता है, तो मतलब उसका चेहरा जो अभी भी है ना जाओजन के चेस्ट में ही छुपा हुआ होता है। वांगी वो जो है ना वो धीरे धीरे अपनी नींद में ही बोलता है कि तुम्हारा क्या स्केड्यूल है, तुम कब जा रहे हो? तब जो है ना जाओजन बोलता है, और मतलब बोलते हुए ना उसका वांगीबो के एस को थोड़ा सा पंच भी कर रहा होता है, पीस मतलब टच भी कर रहा होता है, टच करते करते बोल रहा होता है कि मेरी मूवी जो है प्रमोशन की मतलब उसमें चल रही है, तो अब 1 हफ्ते तक तो मुझे कोई काम नहीं है, उस बीच बीच में प्रमोशन करना है, और वो भी मुझे लगता है 1 हफ्ते तक तो वो भी स्केड्यूल नहीं होगा, कुछ टाइम तो लग जाएगा। तुम बहुत बिजी हो गया ना? तो जाओजन जो होता है उसकी बात सुन के ना वांगी बॉय बोलता है कि हाँ बिज़ी तो हूँ, पर मतलब इतना भी कुछ नहीं है, बस अभी रिसेंटली मेरे एक सॉन्ग जो है ना वो अनाउंस होने वाला है, तो उस सॉन्ग के चक्कर में थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, बाकी वैसा कोई खास स्केड्यूल मेरा भी नहीं है। उसके बाद जो होता है ना वांगी वो जो है ना वो उठने का कोशिश करता है, पर जाओजन उसे दोबारा खींच लेता है, खींच के उसके कमर को पकड़ के सहलाने लगता है, और सहलाते हुए ना अच्छे से उसके पिंच करते हुए बोलता है कि देखो तुमने मुझसे 15 दिन दूर रहे हो, तो तुम्हें जो है ना मुझे मेकअप करना पड़ेगा, जो तुमने हमने मिस किया है वो सब चीज़ें तुम्हें मेकअप करनी पड़ेगी। वांगी वो जो है ना वो उसे धक्का मारता है और धक्का मार के बोलता है कि तुम हवा से खुद को मेकअप कर लो, मुझे कोई मेकअप वेकअप नहीं करना है, बोल के चुपचाप बाहर भाग जाता है और भाग के अपने कपड़े पहनने लगता है और भाग के जाके ना बाथरूम में अंदर घुस जाता है। और जाओजान जो है ना अपने बेड में स्माइल करने लगता है, स्माइल करके बोलता है कोई बात नहीं, इस हफ्ते में तुम्हारा जो 1 मंथ का जो मैंने मिस किया है ना सारी चीज़ें मैं ऐसे भी निचोड़ ही लूँगा, तुम एग्री करो या ना करो, ठीक है? बोल के वो स्माइल करता है और बिना कपड़े पहने ना वो भी शेमलेसली जो है ना बाथरूम में वांग यीबो के पीछे पीछे चला जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको ये पार्ट अच्छी लगी हो। जिन्हें भी मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है, जिन्हें लग रहा है कि स्टोरी आगे भी सुनना चाहते हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ जो ऊपर बेल आइकन होता है ना उसमें ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा ना, जो लोग स्टोरीज़ को अभी नहीं सुन पा रहे हैं, यानी कि रेगुलर नहीं सुन रहे, सोच रहे कि मैं एक साथ सारी स्टोरीज़ को सुन लूँगी, आप लोग प्लीज़ ये मतलब होता है ना दबा देंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना? और जिनको भी ये स्टोरी अच्छी लग रही है, जो सुन रहे हैं रेगुलरली, उन सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, है ना? इस स्टोरी को शेयर कीजिएगा और कमेंट से बताइएगा आप लोग को कैसी लग रही है स्टोरी, ठीक है ना? ओके देन बाय, ठीक है।